सच सच इतना तो याद है मुझे। 60 से 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लीना चंदावरकर आज 73 साल की हो चुकी हैं। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आई लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। मशहूर गाना जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ढल गया दिन हो गई शाम और हाय रे हाय नींद नहीं आए, उन्हीं पर फिल्माया गया था, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाम शोहरत कमाने वाली लीना की निजी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। 25 साल की उम्र में लीना ने फिल्में छोड़कर शादी की, लेकिन शादी के महज 11 दिनों बाद ही एक हादसे में उनके पति को गोली लगी और 11 महीने बाद वो विधवा हो गयीं। फिर जब 20 साल बड़े किशोर कुमार को उनसे प्यार हुआ तो उन्हें शादी करने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े। 29 अगस्त 1950 को लीना का जन्म कोंकणी मराठी परिवार में धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंदावरकर एक आर्मी ऑफिसर थे। कम उम्र में ही लीना का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ होना शुरू हो गया। कुछ महीनों तक मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। देश भर से कई लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में लीना ने दूसरा स्थान हासिल किया था। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। मॉडलिंग करते हुए ही लीना को महज 18 साल की उम्र में कई कमर्शियल एड में काम मिलने लगा। कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ तो लीना ने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा का ऑडिशन दिया और उन्हें उनकी पहली फिल्म मिल गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही ये फिल्म बंद कर दी गई। ऐसे में सुनील ने लीना को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत फिल्म में काम दे दिया। 1968 में रिलीज हुई इस फिल्म से लीना रातों रात स्टार बन गईं। 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज सबसे ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती थीं। हालांकि चंद हिट फिल्मों से लीना ने भी उनके साथ टॉप एक्ट्रेस में जगह बना ली थी। 1969 से 1989 तक 10 सालों में लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में काम किया, बैराग में दिलीप कुमार के साथ और हमजोली में जितेंद्र के साथ। 25 साल की उम्र में की थी पहली शादी। 11 दिन बाद पति को लगी गोली। महज 24 साल की उम्र में लीना ने सिद्धार्थ बंडोडकर से अरेंज मैरिज की थी। सिद्धार्थ नामी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनसे शादी करने के लिए लीना ने कई फिल्में छोड़ दी और कई अधूरी फिल्में छोड़ दी। शादी के महज 11 दिन ही बीते थे कि चिराग को एक हादसे में गोली लग गई। दरअसल वो घर पर ही अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। उन्हें हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई कोशिशों और इलाज के बावजूद 11 महीने बाद सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना सिर्फ 25 साल की थी। पति की मौत के बाद आया था आत्महत्या करने का ख्याल। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना अपने परिवार के साथ रहने पहुंच गई। परिवार के लोग उन्हें पति की मौत का कारण बताते हुए ताने दिया करते थे। परिवार के रवैये से तंग आकर लीना आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में लौटना ही बेहतर समझा। फिल्मों में लौटकर उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बैराग में काम किया। ये दिलीप कुमार की बतौर हीरो आखिरी फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। आगे उन्होंने यारों का यार, आखिरी गोली, नालायक जैसी फिल्मों में काम किया। किशोर कुमार ने शादी करने के लिए घर के बाहर दिया धरना। फिल्म प्यार अजनबी है में साथ काम करते हुए किशोर कुमार को लीना चंदावरकर पसंद आ गईं। दोनों साथ समय बिताते रहे और फिर लीना भी उन्हें पसंद करने लगी। लेकिन लीना के घर वाले दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे। दरअसल लीना से रिश्ते में आने से पहले ही किशोर कुमार 3 शादियां कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी रूमा घोष से उनका तलाक हो चुका था, दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो चुका था और तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनका तलाक हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि किशोर दा लीना से 20 साल बड़े थे। लीना के पिता ने साफ इनकार कर दिया कि ये शादी नहीं होगी। जब ये बात किशोर दा को पता चली कि लीना के पिता शादी के खिलाफ हैं, तो वो रोज उनके धारवाड़ स्थित घर के बाहर बैठकर धरना देने लगे। धरना देते हुए किशोर दा जोर जोर से गाते, नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूं। लीना के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बेहद सख्त मिजाज के भी थे, लेकिन इसके बावजूद किशोर दा उन्हें अपने हर फन मोला किरदार से उन्हें मनाने में कामयाब रहे। शादी के समय 7 महीने की प्रेग्नेंट थी लीना। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार ने साल 1980 में शादी कर ली।
दरअसल परिवार की रजामंदी मिलने से 1 साल पहले ही किशोर दा और लीना कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जिस समय दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में दोबारा शादी की, तब लीना 7 महीने की गर्भवती थी। शादी के चंद महीनों बाद ही लीना ने बेटे सुमित गांगुली को जन्म दिया था। किशोर दा से शादी करने के लिए छोड़ दी इंडस्ट्री। किशोर कुमार से शादी होने और मां बनने के तुरंत बाद ही लीना ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1989 की फिल्म ममता की छाव में थी, जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई थी। ये फिल्म उनकी इंडस्ट्री छोड़ने के सालों बाद रिलीज हुई थी। शादी के 7 साल बाद हुई किशोर कुमार की मौत। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार मुंबई स्थित वार्डन रोड में रहा करते थे। दोनों ही प्राइवेसी पसंद थे और बाहरी दुनिया से कम वास्ता रखते थे। दोनों की शादी के 7 साल ही बीते थे कि किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को निधन हो गया। मौत से चंद मिनटों पहले किशोर दा पत्नी को मरने की एक्टिंग कर डरा रहे थे। दरअसल 13 अक्टूबर की सुबह जब लीना उन्हें उठाने पहुंची तो किशोर दा बेसुध बिस्तर पर पड़े थे। जब वो नजदीक गईं तो किशोर दा ने अचानक आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गईं? आज मेरी छुट्टी है। मौत के दिन किशोर दा ने लीना से कहा था कि वो आज फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखेंगे। उस दिन उनकी कई मीटिंग्स थी, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही वो दूसरे कमरे में गए और गिर पड़े। जैसे ही लीना कमरे में पहुंची तो किशोर दा ने उनसे कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लीना ने घबराहट में तुरंत टेलीफोन की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन किशोर दा ने उन्हें रोक लिया। गुस्से में कहा, अगर तुम डॉक्टर बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो दोबारा मजाक कर रहे हैं, लेकिन चंद सेकंड बाद ही उनकी धड़कनें रुक गईं। 37 साल की उम्र में लीना दोबारा विधवा हो गईं। किशोर कुमार के गुजर जाने के बाद सौतेले बच्चे के साथ रही लीना। किशोर कुमार की मौत के कुछ दिनों बाद लीना चंदावरकर उनकी तीसरी पत्नी रूमा गुहा के बेटे अमित कुमार और उनकी पत्नी के साथ रहने लगी। आज भी वो उन्हीं के साथ रहती हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।